नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पचपेड़ी तहसील के आयुष्मान आरोग्य प्रांगण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 134वां जयंती हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने बाबा साहेब को छायाचित्र पर माल्यार्पण किया, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण के उनके योगदान पर विस्तार से बात की। कहा, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर समाज में फैली असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर 10 लोगों ने रक्तदान का। पचपेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़ी सभी स्टेशन तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद जैसी, जिला पंचायत सदस्य सतकली बावरे, दामोदर कांत खिलावन पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पृथ्वी, पूर्व जनपद सदस्य धर्मेंद्र कोसले, व्यापारी अध्यक्ष सुरेश कटकर, टाइम्स एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल डायरेक्टर बगवाली गलत लहरे, बिंदु जैसी, गुरु घासीदास महाविद्यालय पचपेड़ी के प्राचार्य रविंद्र जैसी, जनपद सदस्य बुला साहू, शशि पटेल, महेश्वर कुरे, देवेंद्र कृष्ण, ज्वाला प्रसाद बंजारे, ब्लॉक अध्यक्ष साहिल मधुकर, मिनमिता, प्रबंधन समिति अध्यक्ष चंद्रप्रकाश कुरे मौजूद रहे। आयोजन युवा संगठन द्वारा अध्यक्ष नीतीश पटेल, टिकेंद्र सिंह मधुकर, आदित्य कुरे, प्रेम पाटले, सूर्यकांत सहित पचपेड़ी क्षेत्र ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आप लोग उसके बारे में सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर में पूरा मस्तूरी क्षेत्र और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज हमारे मस्तूरी क्षेत्र के प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा गांव में ये जयंती पर्व मनाया जा रहा है। मूर्ति प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है और निश्चित तौर पे जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए जो संविधान में एक रीति नीति बनाकर हमको आज आशीर्वाद दिए हैं, उसी की बदौलत हम लोग सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे जो भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो, उस क्षेत्र में, चाहे राजनीति में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान भाई हो, सभी स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज हम स्वतंत्र हैं और ये आरक्षण जो दिए हैं उन्हीं के चलते हम लोग आज विधायक बने हैं। ये बाबा साहब की देन है। निश्चित तौर पर बाबा साहब सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किए हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज पूरे देश में और विश्व में आज उनका जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें आप सबको भी धन्यवाद। आप सब ने सहयोग किए और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में शांति, भाईचारा व्यवस्था बना रहे और हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हुए आगे बढ़ें और जिसमें मुख्य है कि शिक्षित होना, संगठित रहना और संघर्ष करना, साथ साथ शिक्षित होना ये अति आवश्यक है। और यदि मनुष्य शिक्षित है, बच्चे पढ़ लिख गए तो निश्चित तौर पर अपना मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। ये बाबा साहब मुख्य रूप से जो कहे हैं उसमें हमको चलना चाहिए और 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चे अपने अपने बाल बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। ये हमारे सभी वक्ताओं ने लगभग ये बात को कहा है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम आज के दिनों में उनकी कृत्य के स्मृति करके उनके प्रेरणादायक करते हैं और सहसा संविधान की भी याद आती है और उन्होंने जिस तरीके से संविधान इस देश को समर्पित किया है और आज हम सबको संविधान को स्मरण करने की आवश्यकता है। जिस देश का, जिस राष्ट्र का संविधान जितना मजबूत होता है वह राष्ट्र उतना ही आगे और विकसित होता है। ये आज हम इसके लिए, सब बातों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप कभी लक्ष्मण जी का फुर्सत से बुला कर सुनेंगे। मुझे उनकी शैली से बहुत अच्छा लगा कि उनकी शैली का प्रस्तुतिकरण जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। उनको किसी अवसर में बुला करके जरूर निश्चित तौर पर गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। ऐसे हड़बड़ में वो भी, उनको भी बहुत अच्छा नहीं लगा, अपनी बात को प्रस्तुति करने में अधूरा सा रह गया।
उनको कभी और बुलाइए, कभी और सुनिए, बहुत अच्छे लोग उनकी भाषा शैली से बहुत अनुभव किया। मैं बहुत सारे विषय को नहीं कह पाऊंगा, समय की मर्यादा है, लेकिन दो बात कह के, दो विषय को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पहला विषय है, सब लोग परिभाषा अलग अलग होते, मैंने वहाँ पर भी एक बात अपनी रखी थी, एक जगह है जो मुझे बाबा साहब से प्रेरणा मिली। मैंने बाबा साहब से प्रेरणा, बाबा साहब को समझा, उसकी बात को रखता हूँ जो मैंने उनको समझा। तो बाबा साहब की जो भी प्रतिभा है, एक ऐसा उंगली दिखाते हैं, इसका मतलब है सांसद की ओर जाना। ठीक है, लोग सामान्य भाषा में ऐसी ही समझते हैं कि सांसद की ओर जाना है। क्या सब लोग सांसद की ओर जा सकते हैं? क्या संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी तरफ से समझा कि ऐसा उंगली दिखा के वो कहते हैं कि यह लोकतंत्र है, यह सांसद है, लेकिन इस लोकतंत्र की राजनीति है। इस राजनीति का उपयोग करें, यह और इशारा करते हैं कि आप जितना उपयोग करेंगे आप समाज भी उतनी मजबूत और उतनी सामर्थ्यवान होगा, ये इशारा करते हैं। इस ढंग से रहते हैं, क्योंकि अभी की जो राजनीति है, हर समाज के लोग, कोई समाज नहीं छूटा है हमारे समाज को छोड़ के, कि हमने राजनीति का उपयोग करने के लिए हमारे जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये कहीं फिट नहीं होते। बात जरूर है, बात हम फिट नहीं है। हम बिहार से देखें, बिहार की राजनीति में भी समाज की राजनीति चलती है, जाट की राजनीति चलती है, मराठों की राजनीति चलती है, सब क्षेत्रों में राजनीति अपने अपने समाज की चलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा है जिसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो इशारा करते हैं, उसकी परिभाषा ही मोड़ के रख दी है, उसकी दिशाएं ही बदली है। हम उस राजनीति का उपयोग कर रहे हैं। न हम बसपा की राजनीति कर सकते, न कांग्रेस की राजनीति का उपयोग कर सकते, न बीजेपी की राजनीति का उपयोग कर सकते। हम किसी राजनीति के लिए उपयोग हम जितना करेंगे, जिस दल में रह करके जितना करेंगे, लाभ तो हम ही को मिलने वाला है। क्या हमने उस दल में रह करके उतनी राजनीति का उपयोग कर रहे हैं? कहीं न कहीं हम सब इसको विचार करने का जरूरत है, चिंतन मनन करने की जरूरत है कि हम राजनीति का उपयोग करें। राजनीति भी आपके सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उसकी भी आवश्यकता है। बिना राजनीति का उपयोग किए बगैर भी हम समाज में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। एक तो ये विषय, हम कैसे होंगे? 25 साल के बाद होंगे, 50 साल के बाद होंगे, 100 साल के बाद होंगे, आने वाली पीढ़ी होगा, लेकिन कहीं न कहीं उपयोग करने का सहूर को हमें सीखना पड़ेगा। कहीं न कहीं उपयोग को, राजनीति को उपयोग करने के लिए तुम्हें पसंद हो या ना हो मायने नहीं रखता। तुम किसी विचारधारा से संबंध रखते हो कि नहीं रखते हो मायने नहीं रखता, लेकिन जहां राजनीति का उपयोग करने की बात की है, वहां अपने मन को भी मार करके संगठित रहने का जो इशारा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इशारा कि आप इस बात में भी संगठित होते, क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में संगठन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन राजनीति के उपयोग के क्षेत्र में भी उसी संगठन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना उपयोग संगठित हुए पहले राजनीति का भी उपयोग आप असंभव है। जो मैं अपनी बात कैसे करेंगे, भविष्य करेंगे। और दूसरी बातचीत है शिक्षा का। शिक्षा का वास्तव में युग परिवर्तन होते हैं, समय परिवर्तन होता है। आज भी हमारा एजुकेशन का स्तर आज है, क्या लगता है कि हम सब बुद्धिजीवी मिलकर के शिक्षित बनो, शिक्षा की परिभाषा को रखते हैं, शिक्षा की उपयोगिता को भी रखते हैं, शिक्षा के महत्व को भी रखते हैं कि इसका महत्व है, अच्छे ज्ञान सिखाता है, अच्छे बुरे की बातचीत सिखाता है। लेकिन सामाजिक तौर पर शिक्षा में बाधा जो आ रही है हमारी, उसकी उस बाधा को दूर करने के लिए हम समाज के अंदर चेतना का बीज कैसे बोए, ये तो महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा। जब उसको चेतना में आ जाएगा कि शिक्षा बहुत अत्यंत आवश्यक है, और इसमें हमारी चेतना में जब मजबूती के साथ वो मजबूत आएगा, तो शायद बंधनों को तोड़ करके शिक्षा के लिए अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए जो उसकी तैयारियां होनी चाहिए, पृष्ठभूमि, अब बहाने नहीं है आपके पास। अम्बेडकर साहब को समझोगे
तो आपके पास जो कहते हैं मैं तो बहुत गरीब हूँ यार, तो सबसे बड़ा धोखा देने वाला व्यक्ति वो जो कहता है कि मैं गरीब हूँ, अगर वो गरीब महसूस करता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से शिक्षा कर दो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रताड़ित भी थे, गरीब भी थे और प्रताड़ित भी थे, कई प्रकार के सोशल अन्याय से वंचित भी रहे। वो बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट पाए। इतना तकलीफ, इतना कष्ट अगर आज का विद्यार्थी पा जाए तो सबसे पहले स्कूल को छोड़ने का वो काम करे। अरे बोला नहीं जा बोलता, हटा था संघर्ष छोड़ देता है, अपने तरीकों को सुधारने का कोशिश नहीं करता, सबसे पहले संघर्ष होता है। और सबसे पहले अगर हम संघर्ष, हमारे जो बंधन है, आज का जो बंधन है मोबाइल है,